हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। देखिए, आज आप सीखेंगे झारखंड काउंसिल एजुकेशन रिसर्च सेंटर यानी कि जैक बोर्ड से मॉडल क्वेश्चन पेपर जो 21-22 सेट नंबर 5 इंग्लिश का जो है ये सेट नंबर 5 करवाया जाएगा। फर्स्ट टर्म एग्जाम है, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10th का सेट नंबर 5। इसके पहले सेट 1 सेट 4 वीडियो बना दी, नहीं देखे हैं जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, आपको इंस्ट्रक्शन से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो। ईच क्वेश्चन रहेगा कैरी 1 मार्क का, और टाइम 40 रहेगा, टाइम रहेगा 1 और 30 मिनट्स। और ये सेक्शन है, देखिए रीडिंग आने की, आपका कंप्रीहेंशन आने की, पैसेज हो, ठीक है। देखिए आप क्या पढ़ते हैं कि पैसेज, आइए समझते हैं पैसेज को। कॉफ़ी एंड टी आर फेवरेट हॉट ड्रिंक्स पीपल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए पूरे दुनिया के हर पार्ट्स में कॉफ़ी और टी जो सबका फेवरेट है वो हॉट ड्रिंक्स होता है, मतलब गर्म होते हैं। कॉफ़ी इज वेरी पॉपुलर इन नॉर्दर्न यूरोप। कहाँ पे पॉपुलर है, ये फेमस है नॉर्दर्न यूरोप में एंड इन द मिडिल ईस्ट में। कॉफ़ी इज वेरी पॉपुलर इन, सेम लिख दिया गया है, ठीक है, इन मिडिल ईस्ट में। सम पीपल पुट क्रीम एंड शुगर इन द कॉफ़ी, लेते हैं कुछ कुछ। इन यूनाइटेड स्टेट्स वेयर मोर कॉफ़ी इज यूज बाई एनी अदर नेशन। वहाँ पे क्या है, यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका में मोर कॉफ़ी यूज करते हैं कोई अदर देश के द्वारा, अदर देश के प्रति। मेनी पीपल ड्रिंक देयर कॉफ़ी ब्लैंक विदाउट क्रीम और शुगर। नॉमेड्स हु ऑल्सो यूज ए लॉट ऑफ कॉफ़ी लाइक टू बॉयल एंड कूल सेवरल टाइम्स बिफोर ड्रिंकिंग इन चाइना। देखिए यहाँ बात किया जाए चाइना, जापान एंड अदर ओरिएंटल कंट्रीज वेयर टी इज नेशनल ड्रिंक। उन लोग देखिए क्या है, नेशनल ड्रिंक है किसका, चाइना का, जापान का, उधर ओरिएंटल कंट्रीज का। पीपल डू नॉट यूज शुगर इन द टी, यूज नहीं करते हैं टी में। बट इन इंग्लैंड वेयर टी इज ऑल्सो ए नेशनल ड्रिंक मेनी पीपल यूज शुगर, यूज करते हैं कहाँ पे, इंग्लैंड में। मोस्ट पीपल वांट देयर टी एंड कॉफी वेरी हॉट बट मेनी अमेरिकन ड्रिंक आइस सी, क्या करते हैं, आइस सी एंड समटाइम्स आइस ऑफ कॉफी, स्पेशली इन समर। कब यूज करते हैं हम लोग, समर में, गर्मी में किया जाए। देखिए क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ब्लैक टी। देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी क्या हो, देखिए कॉफी जो है विदाउट क्रीम एंड शुगर, बिना क्रीम और शुगर का होता है, ठीक, उसे कहते हैं ब्लैक कॉफी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पैसेज से रहेंगे तो व्हेन डू अमेरिकन ड्रिंक आइस की पढ़ाई ना, अमेरिकन ड्रिंक ड्रिंक जो है आइसक्रीम कब लेते हैं, इन समर में लेते हैं, गर्मी में लेते हैं। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विच ड्रिंक इज वेरी पॉपुलर इन नॉर्दर्न यूरोप, क्या बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। देखिए कॉफ़ी जो है वहाँ पे बहुत पॉपुलर है, आपका नॉर्दर्न यूरोप में पॉपुलर है कॉफ़ी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और कहता है व्हाट इज स्पेशल इन कॉफ़ी ड्रिंकिंग फॉर नॉमेड्स। का स्पेशल क्या है, स्पेशल वहाँ पे जो है वो है दे लाइक टू ड्रिंक विथ, क्या है वहाँ पे, आइस करके लेते हैं, ठीक है, विथ क्रीम। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कहता है सेलेक्ट द अपोजिट एंटोनिम ऑफ हॉट एंड मोस्ट। देखिए हॉट का मतलब हो जाएगा अपोजिट, मतलब उल्टा, कोल्ड। और मोस्ट का हो जाएगा लीस्ट, मीन्स 5 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट फिर से देखिए पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। इट इज़ वेल नॉन टू एवरी वन दैट चिल्ड्रेन आर फ्यूचर ऑफ टुमारो। सभी को जानते हैं कि आने वाले भविष्य में बच्चे क्या, आने वाले कल के लिए जो है बच्चे भविष्य है। द वेलफेयर एंड द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री रेस्ट ऑन देयर सोल्जर्स शोल्डर्स बिकॉज देर आर द स्टूडेंट्स हु सेव देमसेल्फ, बनाते हैं इन द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ देयर लिव्स। किसके फॉर्मेटिव ईयर्स, द बेटर द सिटीजन्स द मोर प्रोग्रेसिव एंड हेल्थियर ए नेशन कैन बिकम। वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ जापान बिफोर अस कंप्लीटली डिवास्टेटेड ड्यूरिंग द सेकंड वाला, पूरा क्या है वो खत्म हो गया था, ठीक है। देखिए दे हैड टू प्रेजेंट, तो पैसेज पढ़ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन में आते हैं 6 पे। कहता है हु इज द फ्यूचर ऑफ टुमारो अकॉर्डिंग, फ्यूचर कौन है पैसेज के अनुसार से, तो चिल्ड्रन जो है फ्यूचर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आया था हाउ डज द नेशन प्रोग्रेस, कैसे करेगा, तो वेयर द चिल्ड्रन शेप देयर, जब जो है बच्चे वो क्या करेंगे, फॉर्मेटिव ईयर्स को बनाएंगे तो नेशन क्या होगा, प्रोग्रेस करेगा। 7 का ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाउ डिड जापान गेट आउट ऑफ डिवास्टेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, क्या हो गया था इनको, तो ये बाई पुटिंग देमसेल्व्स इन द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करने के लिए बहुत ही हद तक प्रयास कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए। अब देखिए बात होती है सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार देखिए कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार आपका 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। व्हाट आर द थिंग्स नॉट डन बाय जापान टू रिस्टोर द प्रोग्रेस, क्या वो नहीं कर सका था, नॉट नॉट डन, नहीं किया, तो कंट्रीब्यूटिंग देमसेल्व्स इन शेपिंग देयर फ्यूचर लीडर्स, मीन्स 9th का ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, क्या होगा कि इन्फेक्शन मतलब क्या होता है,
इसका मतलब क्या होता है, कॉन्टेजियस, मतलब कोई बीमारी जो किसी से फैल जाता है उसे कहते हैं इन्फेक्शस, उसे वो सिनोनिम हो जाएगा आपका कॉन्टेजियस। 10th का ऑप्शन नंबर बी। आइए आ देखिए राइटिंग सेक्शन मार्क्स 8 नंबर के, द कंपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। देखिए प्लास्टिक मटेरियल, यहाँ आपको क्या ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या नुकसान पहुंचाता है, तो हो जाएगा आपका हार्म्स। और इन्वायरमेंट टू द मैक्सिमम, इट इज ऑफेन, प्राय क्या होता है ये, प्राय जो है इट इज ऑफेन मिस्टेकन फॉर फूड बाई बर्ड्स, क्या हो जाता है ये, मिस्टेक्स हो जाता है, इट इज ऑफेन मिस्टेक्स हो जाता है, मिस्टेक्स हो जाएगा। फिर ठीक है, आवर इन्वायरमेंट टू मैक्सिमम, इट इज ऑफेन, ठीक हो गया। फिश फूड फॉर एनिमल्स एंड फिश लीडिंग टू दियर डेथ इन्वेस्टिगेशंस, तो क्या हो जाता है, डेथ, क्या हो जाता है, डेड, डेथ इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, ठीक है, आपका क्या जाता है, मर जाते हैं। आप देखिए कहता है इन्वेस्टिगेशंस डैश ऑन ए फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम मतलब क्या हो जाएगा आपका, इन्वेस्टिगेशंस हैव बीन गोइंग ऑन, बहुत क्या हो जाएगा, हैव बीन गोइंग ऑन, ये जो है आपका इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है एक से अधिक, तो यहाँ पे हैव लगेगा, बीन गोइंग ऑन। देखिए रीड द इन्फॉर्मल लेटर एंड फिल द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स भरना है। टू हेडमास्टर संत पॉल हाई स्कूल 25 अक्टूबर दिया हुआ है। टू द क्लास टीचर अपडेट एन एप्लीकेशन फॉर एक्सेप्टिंग फाइन। सर विथ हम्बल सबमिशन आई बेग टू से दैट आई, अब देखिए यहाँ ढूंढना क्या होगा, आई क्या लगेगा, डैश नॉट अटेंड माई क्लास, मैं अटेंड क्लास नहीं कर सका, तो हो जाएगा आई कुड नॉट अटेंड माई क्लास। फ्रॉम इतना से इतना दिया हुआ, आई डैश इंगेज, मैं इंगेज था, तो मतलब आई वॉज इंगेज हो जाएगा 16 नंबर में। सो आई कुड नॉट अटेंड माई क्लास फॉर 5 days। आई देयरफॉर क्या करते हैं हम, रिक्वेस्ट करेंगे, क्या रिक्वेस्ट यू टू एक्सक्यूज मी फ्रॉम पेइंग एब्सेंस फाइन फॉर 5 days। आई शेल बी ऑब्लाइज टू यू फॉर इट, ये क्या होगा, योर्स, यो देखिए क्या होता है आपका, योर्स फेथफुली हो जाएगा, देखिएगा तो हो जाएगा आपका 18 का ऑप्शन नंबर सी, योर्स फेथफुली। आइए आप सेक्शन सी ग्रामर पे मार्क्स 5 है। ही डैश हिज 15th बर्थडे लास्ट संडे, देखिए जब यहाँ बात किया गया पास्ट का, तो हो जाएगा आपका क्या, सेलिब्रेटेड हो जाएगा, सी सेलिब्रेटेड हिज 15th बर्थडे ऑन लास्ट संडे को किया गया। व्हेन वी वर टेकिंग लंच, जब हम लोग लंच कर रहे थे तब पोस्टमैन क्या हुआ, आया, हमने नॉक किया, दबाव करके नॉक किया, नॉक मतलब होगा ठकठकाना, हो जाएगा यहाँ पे नॉक्ड हो जाएगा, यानी V2 है ना, तो यहाँ पे द पोस्टमैन नॉक द डोर। आइए तो 21 नंबर की ओर। डैश ही डैश मी आई वुड हैव विजिटेड हिज होम, क्या हुआ, डैश ही डैश, वो विजिट किया, तो यहाँ पे देखिए आपका बात है वुड हैव का जो बात किया गया पॉसिबिलिटी का, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज ही टेलीफोन हो जाएगा, ठीक है, टेलीफोन मी। सेलेक्ट द करेक्ट इंडायरेक्ट फॉर्म करना, द टीचर सेड टू मी आई हैव परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम, अब देखिए यहाँ टीचर सेड है, आई हैव, इसका मतलब सेड टू के ऊपर हो जाएगा टोल्ड, और टीचर टोल्ड, देखिए टोल्ड दिया हुआ है, बी और सी भी दिया हुआ है, टोल्ड दैट, आई के बाद हो जाएगा हैड, देखिए आई हैड परफॉर्म्ड वेल, ठीक है, देखिए आई जाएगा किस में, आई जाएगा द टीचर में, ही हो जाएगा, ठीक है, टीचर टोल्ड मी दैट ही हैड परफॉर्म्ड वेल इन आने का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते 23 नंबर की ओर। सेलेक्ट द करेक्ट इंडायरेक्ट फॉर्म, गांधी सेड ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग लर्न, ठीक है, तो गांधी सेड दैट ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग लर्न हो जाएगा, तो गांधी सेड दैट ऑनेस्टी पेज इन, देखिए ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, सही आंसर होगा, गांधी सेड ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, चेंज नहीं हो क्योंकि ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। सेक्शन डी लिटरेचर, टोटल मार्क्स 17 है, 12 + 5 17। ऑल थ्रू द नाइट लेंशो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड, कौन क्या, वो विश्वास करता सिर्फ भगवान मदद करेंगी। हुज आईज एज यू हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, दिखा रहा है, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस। लेंशो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, वो जाना जाता है वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, कैसे लिखेंगे पता है। सॉरी फ्रेंड्स, हल्का सा कुछ डिस्टर्ब हो। नेक्स्ट देखेंगे कहता है फ्रेंड्स कि व्हाट वाज द लास्ट होप ऑफ गॉड, किस पर करता है भगवान, लास्ट होप ऑफ लेंचो, तो करता है हेल्प फ्रॉम गॉड, फ्रॉम हिज हेल्प फ्रॉम गॉड। आइए आते हैं 25 नंबर। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, जाना जाता है। व्हाट डज ही स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या होता है, लेंचो लिटरेट मैन है, अनपढ़ा लिखा है, लेंचो गवर्नमेंट है, लेंचो क्या है, हार्ड वर्किंग मैन है, बहुत कला मेहनत करने वाला व्यक्ति है लेंचो। 26 नंबर की, टू होम डिड लेंजो राइट लेटर, किसको लिखता है, जो लिखता है भगवान को, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गॉड। कहते हैं 27 नंबर की ओर। कहता है विच वर्ड इन द पैसेज मीन सोल, देखिए सोल मतलब होता है आत्मा, तो इसके बारे में बताया जा रहा है, बता रहा है भगवान के बारे में, मतलब हो जाएगा 27 का ए गॉड हो जाएगा।
आइए बढ़ते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको पढ़ना है इसके एक्सट्रैक्ट को और इसके आंसर जवाब देना। देखिए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। इफ हैड पेरिश मतलब होता है मर जाना, दो बार। आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट बहुत लोग क्या करते हैं, नफरत करते हैं पर्याप्त मात्रा में। टू से दैट द फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सरफेस। आइए बातें देखिए, इस आपको जो समझने की पोएम का लाइन दिया हुआ है, देखिए उससे क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है? नेम द पोएम फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। इस पोएम का नाम है जिससे लिया गया है, ठीक है। ये देखिए पोएम लिया गया है फायर एंड आइस से, मीन्स 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ये जो एक्सट्रैक्ट है वो फायर एंड आइस पोएम का है। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, नेम द पोएट हु हैज कंपोज दिस पोएम। आपको इसके पोएट का नाम बताना है, कवि का नाम जो इस पोएम को कंपोज किया गया है, लिखा गया है। लिखा गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। आप देखिएगा, फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जब भी आएगा बट इफ इट हैड टू पेरिश तो आई थिंक आई नो समझ लीजिएगा आपका। 30 नंबर के आते हैं, हाउ विल द वुड कम टू एन एंड अकॉर्डिंग टू द अबव एक्सट्रैक्ट। क्या जाना गया? देखिए आप जाना गया है ग्रोविंग हाइड्रेट, ग्रोविंग हाइड्रेट। 31 नंबर की ओर, विच वर्ड्स आर राइमिंग विथ ट्वाइस। ट्वाइस के बाद क्या बताया गया? थिंक एंड नो, सोचता हूँ और जानता हूँ। 32 नंबर की आते हैं, व्हाट डिस्ट्रॉयड द पैडी क्रॉप्स ऑफ लेंचो। खराब क्या हो जाता है? हैवी हेलस्टॉर्म, बहुत तूफान आता है उस कारण से बहुत ही खराब हो जाती है। 333 नंबर की आते हैं, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट कौन था? तो क्या देखिएगा, नेल्सन मंडेला जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे आपके साउथ अफ्रीका का। 34 नंबर आएंगे, वाई वॉज द सीगुल एफ्रेड टू फ्लाई। डरता क्यों था वो? क्योंकि ही वॉज वेरी वीक, बहुत कमजोर हो गया था। तो 35 नंबर की ओर, वाई डज द नरेटर से दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। अधिक पेशेंस पीपल से कारण है, तो क्या होगा? देखिए आंसर हो जाएगा, वन कैन राइट एनीथिंग एट लेंथ ऑन पेपर। पढ़ते हैं 36 नंबर की, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर लेंथ। जिम्मेवारी कौन है ट्रिकीज का जो खराब लेंथ है, हेल्थ था? तो मिसेस पम्फेरी, क्योंकि वही ऑनर थी ट्रिकी का। 37 नंबर आते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। जो है इसके बारे में क्या बताया गया लेसन्स के, वो आपको बताना गया है। देखिए यहाँ पर बताया गया है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी जो है उस लेसन्स के माध्यम से सिखाया ये गया है कि वी शुड प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द पेट। सभी को पेट को देना चाहिए जितने न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों के माध्यम से। 38 नंबर, वाई वाज इट टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। ट्रिकी वन गेस्ट किस टाइप के लिए था? तो दे वर एंजॉइंग एग्स वाइन एंड ब्रांड, सबको क्या करता था? एंजॉय करता था वो, ठीक है, परमानेंट गेस्ट के तहत। 39 पे आते हैं, हु इज अनिल द स्टोरी। द थीप स्टोरी में अनिल यहाँ पे क्या है? एक राइटर है, एक लेखक है। आते हैं लास्ट 40 नंबर है आपका, वाई वॉज द थीप डिसाइड टू स्टील अनिल्स मनी। चाहे क्या करता है, अनिल डजंट टेक केयर ऑफ हिम, और उससे क्या करता है, वो ध्यान नहीं देता है। 40 का आपका ऑप्शन नंबर ए। ये आपको देखिए जैक बोर्ड क्लास 10 सेट नंबर 5 का जो है वो मॉडल पेपर करवा दिया गया पूरा फुल क्वेश्चन आंसर के तहत। आई होप अच्छा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर अगर क्या करें, जरूर कमेंट करें वीडियो कितना अच्छा लगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।